गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स एंड माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीडीडी क्लासेज। आज मैं फिर से आई हूँ एक नया टॉपिक के साथ और आज का मेरा टॉपिक है यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं कि कहाँ पर हैव लगता है, कहाँ हैज लगता है और कहाँ हैड लगता है। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक मेंशन करेंगे, यूज ऑफ हैव, हैज, हैड। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स है हैज का। आइए देखते हैं ये बनेगा कैसे। कुछ नियम है, पहले उसे समझेंगे। जैसे कि हैव का अर्थ होता है पास होना, रखना या फिर है। जैसे कि कुछ वैसा सामान है जो मेरे पास है, और रखना, मैं ये सामान रखती हूँ, जैसे कि मैं ये पेन रखती हूँ, और या मुझे एक घड़ी है, ये सब में हैव लगता है। तो हैव का अर्थ होता है पास होना, रखना, है। आई, यू, वी, दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मेरे पास एक मोटर गाड़ी है, तो मेरे पास एक मोटर गाड़ी है, तो मेरे पास, यहाँ पे पास आ गया, तो मेरे यहाँ पर मैं के सेंस में बोला जाता है कि मुझे है ये चीज। तो मेरे पास एक मोटर गाड़ी है, इसका सेंस निकलता है कि मेरे पास एक मोटर गाड़ी है, मतलब मुझे एक मोटर गाड़ी है। तो मेरे पास एक मोटर गाड़ी है, तो मेरे का लिखेंगे आई के साथ हम लोग यूज करेंगे हैव। आई हैव अ मोटर कार। आई हैव अ मोटर कार। तुम्हारे पास एक हाथी है, तो तुम्हारे का इंग्लिश हम लोग लिखेंगे यू। यू के साथ हम लोग लगाएंगे, जैसे यहाँ पे यू है तो यू के साथ भी हम लोग लगाएंगे हैव। यू हैव एलिफेंट है, तो एलिफेंट है, ई से स्टार्ट होता है, ये कॉन्सोनेंट नहीं है, तो ई से जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे, एन लगाएंगे। आई हैव एन एलिफेंट। आई हैव एन एलिफेंट। हम लोगों के पास एक टेलीविजन है, तो हम लोगों का इंग्लिश होगा वी हैव अ टेलीविजन। वी हैव अ टेलीविजन। उन लोगों के पास एक मकान है, तो दे। छठ का समय है, गाना बज रहा है, बैकग्राउंड में आवाज जाएगा आप लोगों को, मैं नहीं बजा रही हूँ बच्चों। उन लोगों के पास एक मकान है, तो यूज करेंगे दे हैव अ हाउस। लड़कों के पास एक गेंद है, तो लड़कों यहाँ पे प्लूरल है, बॉय नहीं लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे। बॉयज हैव मेरे पास एक बक्सा है। आई हैव अ बॉक्स। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों किस तरह से बन रहा है सेंटेंस। मेरे पास एक मोटर गाड़ी है, पहले सब यहाँ पे सब्जेक्ट चुनेंगे आई में हम लोग लगाते हैं हैव। आई हैव अ मोटर कार। तुम्हारे पास एक हाथी है, यू हैव एन एलिफेंट। हम लोगों के पास एक टेलीविजन है, वी हैव अ टेलीविजन। उन लोगों के पास एक मकान है, दे हैव अ हाउस। लड़कों के पास एक गेंद है, बॉयज हैव अ बॉल। मेरे पास एक बक्सा है, आई हैव अ बॉक्स। मूव करते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स पर। तो आइए बच्चों कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम्हारे पास एक घड़ी है, तो तुम्हारे का इंग्लिश होगा यू।
यू के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव। यू हैव अ वॉच। यू हैव अ वॉच। उन लोगों के पास एक झोला है। उन लोगों का इंग्लिश होता है दे। दे के साथ हम लोग यूज करते हैं हैव। दे हैव अ बैग। झोला का इंग्लिश होता है बैग। हम लोगों के पास एक स्कूटर है, तो हम लोगों का इंग्लिश होता है वी। वी हैव अ स्कूटर। लड़कियों के पास एक गुड़िया है। लड़कियों गर्ल्स हैव अ डॉल। लड़कों के पास 2 बैलून है। बॉयज हैव 2 बलून्स। हिंदी में बैलून और इंग्लिश में बलून। उन लोगों के पास 4 घोड़े हैं, तो उन लोगों का भी इंग्लिश होगा दे हैव। 4 है तो दे हैव 4 घोड़े हॉर्सेज। दे हैव 4 हॉर्सेज। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तुम्हारे पास एक घड़ी है। यू हैव अ वॉच। उन लोगों के पास एक झोला है। दे हैव अ बैग। हम लोगों के पास एक स्कूटर है। वी हैव अ स्कूटर। लड़कियों के पास एक गुड़िया है। गर्ल्स हैव अ डॉल। लड़कों के पास 2 बैलून है, तो बॉयज हैव 2 बैलून्स। उन लोगों के पास 4 घोड़े हैं। दे हैव 4 हॉर्सेज। आशा करती हूँ बच्चों ये टॉपिक आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। ये प्रैक्टिस सेशन था, तो आज मैं केवल हैव का यूज बताई हूँ। अब अगला टॉपिक में मैं हैज का यूज बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।